नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एडू वॉरियर्स पर। आज मैं आप सभी लोगों के लिए समसामयिक घटनासार करंट अफेयर्स अर्धवार्षिकी 2022 की लेकर आई हूँ, जिसमें मैंने सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को सम्मिलित किया है। इसमें मैंने अंतर्राष्ट्रीय को कवर किया। इससे मैंने जो पूर्व में वीडियो बनाया था उसमें मैंने राष्ट्रीय खबरों को कवर किया था, और अभी ये जो वीडियो है ये अंतर्राष्ट्रीय। इस समय मैं घटनासार के जितनी भी आर्थिकी हो, चाहे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय, मैं सभी को कवर कर लूँगी एग्ज़ाम से पहले। जून में पीसीएस का एग्ज़ाम है, बस के और भी एग्ज़ाम है, लेखपाल है, वीडियो है, बहुत सारे एग्ज़ाम लगे हुए हैं। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, और आपके जो भी मित्र किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उन तक आप ये वीडियो शेयर करिएगा, क्योंकि ये वीडियो आप देखने से आपके जो भी करंट अफेयर के जितने भी क्वेश्चन हैं किसी भी एग्ज़ाम में, वे रुकने वाले नहीं, वो सारे के सारे सही होंगे। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके साथ साथ ही आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल पे मैं डेली नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। वहाँ पे मैं डेली कोई ना कोई अपडेट आपको देती रहती हूँ। उसके साथ साथ मैं क्विज़ भी वहाँ पे डालती हूँ, जिससे आपको एग्ज़ाम में हेल्प मिलेगा। घटनासार से अंतर्राष्ट्रीय 24 मार्च 2022 को मनाए गए विश्व क्षय रोग दिवस की इस वर्ष की थीम क्या थी? तो विश्व क्षय रोग दिवस जो है वह 24 मार्च को मनाया जाता है, और इस वर्ष की इसकी थीम थी इन्वेस्ट टू एंड टीबी सेव लाइव्स। तो ये जो थीम है मैंने आप लोगों को बताई है, इन्वेस्ट टू एंड टीबी सेव लाइव्स। ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है परीक्षा के लिहाज से। ये प्रश्न परीक्षा में पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, मार्च 2022 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इस्लामोफोबिया के विरुद्ध लड़ने के लिए किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाने का प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो 15 मार्च को यह प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। आप ये डेट याद रख लीजिएगा, इस्लामोफोबिया नामक 15 मार्च को अब ये डे मनाया जाएगा। अगला प्रश्न है, 4 फरवरी 2022 को मनाए गए विश्व कैंसर दिवस की इस वर्ष की थीम क्या थी? तो इस वर्ष की जो थीम थी वह क्लोज द केयर गैप। अभी जो थीम है ये बहुत महत्वपूर्ण जाती, चाहे वो मैंने आपको पूर्व क्षय रोग की थीम बताई हो या वह विश्व कैंसर दिवस की थीम हो, क्लोज द केयर गैप। अब ये डेट आप याद रख लीजिएगा कि 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, मार्च 2022 में जारी सिपरी की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में हथियारों का सबसे बड़ा आयातक देश कौन सा है? तो दुनिया में सबसे बड़ा अगर हथियारों का आयातक देश है तो वह अपना भारत देश है। भारत में सबसे ज़्यादा आयात किया जाता है हथियारों का। ये इस बार की रिपोर्ट के सामने आया है। अगला प्रश्न है, वह इंटरनेशनल एयरलाइंस जो अपनी उड़ानों को बिजली देने में मदद करने के लिए सौर विमानन ईंधन सन लिक्विड ईंधन का उपयोग करने वाली दुनिया की पहली एयरलाइन बन गई है। तो वह है स्विस इंटरनेशनल एयरलाइंस। इसका नाम याद कर लीजिएगा, स्विस इंटरनेशनल एयरलाइंस है जो कि सन लिक्विड ईंधन का उपयोग करने वाली दुनिया की पहली एयरलाइन बनी है। 15 मार्च 2022 को अमेरिका के लॉस एंजलिस में संपन्न मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 2021 की विजेता बनी है इस बार की कैरोलिना बिलावास्का, जो कि पोलैंड से संबंधित है। तो आप इनका जो जन्म स्थान है पोलैंड है, और इनका नाम याद रख लीजिए, कैरोलिना बिलावास्का, जो कि इस बार की मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 2021 की विनर रही हैं। अगला है, हाल ही में कौन सा देश चक्रवाती तूफान इमनाती की चपेट में आया है? तो आप इस चक्रवात का नाम याद रखिएगा कि यह चक्रवात का नाम है इमनाती, और यह मेडागास्कर में आया है। मार्च 2022 में किस खेल संघ द्वारा रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को अध्यक्ष पद से निलंबित कर दिया गया है? तो पुतिन को जो अंतर्राष्ट्रीय जूडो महासंघ है वहाँ से निलंबित कर दिया गया। आप सभी लोग जानते होंगे कि यूक्रेन और रशिया के बीच में जो विवाद चल रहा है, रशिया ने काफ़ी टाइम से यूक्रेन पे जो अटैक कर रहा है, इसी वजह से व्लादिमीर पुतिन को कई सारी अध्यक्षता पद छोड़ना पड़ा है या उनको निलंबित कर दिया गया वहाँ से। अगला है, हाल ही में गूगल ने किस देश में प्ले पास सब्सक्रिप्शन सेवा शुरू करने की घोषणा की है? तो गूगल ने अभी भारत में प्ले पास सब्सक्रिप्शन सेवा शुरू की है। आप ये दोनों ही चीज़ें याद रखिएगा, इस सब्सक्रिप्शन का जो नाम है प्ले, और ये भारत में शुरू की गई है। अगला है, मार्च 2022 में यूरोपीय संघ ने किस देश को अपनी सदस्यता देने का निर्णय लिया है? तो वह है यूक्रेन। अब देखिए, यूक्रेन और रसिया बहुत ज़्यादा विवाद में रहा है, बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा है इन दिनों। तो इन दोनों से ही प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। आप लोग को एक फैक्ट बताते हैं कि जो यूक्रेन की जो राजधानी है कीव, वह नीपर नदी के तट पर है। ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि यूक्रेन की जो राजधानी कीव है वह किस नदी के तट पर है? तो वह नीपर नदी के तट पे है। अगला प्रश्न है, मार्च 2022 में किस देश ने
चीन के विरोध के बाद भी 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर के अनुदान सहायता मिलेनियम चैलेंज कॉरपोरेशन MCC समझौते की पुष्टि की है। तो वह देश हमारा पड़ोसी नेपाल है। ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन एसोसिएशन GSMA द्वारा 28 फरवरी से 3 मार्च 2022 तक कहां पर मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस का आयोजन किया गया? तो वह बार्सिलोना स्पेन में किया गया है। ये याद रख लीजिएगा कि मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस का आयोजन। अगला है ब्रिटेन का वह पूर्व प्रधानमंत्री जिन्हें नव वर्ष 2022 के अवसर पर ब्रिटेन की महारानी द्वारा नाइटहुड के सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो उनका नाम है टोनी ब्लेयर। अब देखिए, ब्रिटेन का जो सबसे ज़्यादा अच्छा पुरस्कार माना जाता है वह नाइटहुड की उपाधि ही मानी जाती है। तो उसी से सम्मानित किया गया है टोनी ब्लेयर को, जो कि ब्रिटेन के वह पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं। अगला है 3 मार्च 2022 को वैश्विक स्तर पर बनाए गए विश्व वन्य जीव दिवस। अब वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे जो है यह कब मनाया गया? 3 मार्च 2022 को मनाया गया। और इस बार की जो थीम थी वह है रिकवरिंग की स्पीसीज फॉर इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। ये थीम आप याद रख लीजिएगा, ये थीम परीक्षा में पूछी जा सकती है। अगला है वह इस्लामिक देश जिसने मार्च 2022 में अपना दूसरा सैन्य उपग्रह नूर 2 को सफलतापूर्वक कक्ष में स्थापित किया है। तो वह है ईरान। ईरान का अगर पूछा जाए कि कौन सा उपग्रह है, तो ईरान का नूर 2 उपग्रह है जो इस बार इसको स्थापित किया गया है, और यह एक इस्लामिक कंट्री है। अगला है किस देश ने मार्च 2022 में इंस्टाग्राम की जगह रॉसग्राम लॉन्च करने की घोषणा की? अब देखिए, जैसे कि चाइना में अपने ही एप्लीकेशन चलते हैं, चाइना में यूट्यूब, गूगल इस तरह के कोई एप्लीकेशन नहीं चलते हैं। चाइना में अपने ही बनाए हुए जो एप्लीकेशन है उनको वहाँ पे यूज़ करते हैं। इसी तरह से रशिया ने भी इंस्टाग्राम जो एप्लीकेशन है उसकी जगह पे रॉसग्राम एप्लीकेशन लेकर आया है। तो आप ये भी महत्वपूर्ण जाता है परीक्षा के लिहाज से। अगला है न्यूयॉर्क स्थित प्रतिबंध निगरानी सूची सैटेलाइट कॉस्टेलम AI द्वारा मार्च में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार यूक्रेन पर आक्रमण के बाद दुनिया का कौन सा देश सर्वाधिक प्रतिबंधों वाला देश बन गया है? तो दुनिया में अभी तक सर्वाधिक अगर किसी पे प्रतिबंध लगे हैं, किसी पे सैंक्शन लगे हैं, तो वह रसिया बन गया। और प्रतिबंध कितना लगा है? 5530 सैंक्शन लगा दिया गया है रसिया पे। तो आप ये डेटा भी याद कर लीजिएगा, और ये भी याद कर लीजिएगा कि ये अभी तक का सबसे ज़्यादा प्रतिबंध लगाने वाला देश बन गया है। अगला है 8 मार्च 2022 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस इंटरनेशनल वुमेंस डे का इस वर्ष का थीम था। तो इसकी थीम थी, बहुत महत्वपूर्ण जाती है कि महिला दिवस की थीम, ये डेट कई बार पूछी गई है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो 8 मार्च को मनाया जाता है। और इस बार की जो थीम है वह एक स्थायी कल के लिए आज लैंगिक समानता। तो समानता की बात कही गई है। ये थीम आप इसको A4 साइज पेपर पे लिख लीजिएगा, जिससे परीक्षा में आप इसको भूलेंगे नहीं। अगला है मार्च 2022 में किस देश ने फेसबुक के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई करते हुए देश में फेसबुक पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है? तो वह रसिया है। अब देखिए, रूस ने अपना इंस्टाग्राम की जगह दूसरा एप्लीकेशन भी लॉन्च किया है, और रूस ने ही फेसबुक पर प्रतिबंध भी लगा दिया है। तो इस तरह के आप ये प्रश्न आप दोनों ही एक दूसरे से रिलेट हैं, याद रखेंगे। अगला है किस देश ने मार्च 2022 में महात्मा गांधी ग्रीन ट्राइंगल का अनावरण किया है? तो वह मेडागास्कर है, जहां पर अभी मैंने आपको बताया था कि एक इमनाती चक्रवात भी आया था। तो इमनाती चक्रवात मेडागास्कर में आया था, वहीं पर महात्मा गांधी ग्रीन ट्राइंगल का अनावरण भी हुआ है। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगला है हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े कैनाल लॉक का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो यह नीदरलैंड है। अब दुनिया का सबसे बड़ा कैनाल लॉक है, इसीलिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है। इसका नाम याद रखिएगा, नीदरलैंड में। अगला प्रश्न है 20 मार्च 2022 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस की इस वर्ष की थीम क्या थी? तो इस वर्ष की थीम थी शांत रहो, समझदार रहो और दयालु रहो। बहुत ही अच्छी थीम रही है, और ये डेट याद रख लीजिएगा कि 20 मार्च को विश्व प्रसन्नता दिवस मनाया जाता है, और शांत रहो, समझदार रहो और दयालु रहो, ये थीम थी इस वर्ष की। अगला है 11 से 12 फरवरी 2022 को कहाँ पर क्वाड की मंत्री स्तरीय बैठक आयोजित की गई है? तो वह मेलबर्न, जो कि ऑस्ट्रेलिया में है। तो आप यहाँ पर क्वाड की समिट हुई थी। अगला है हाल ही में, अच्छा आप लोगों से एक क्वेश्चन है, जब क्वाड से बना है क्वेश्चन, तो क्वाड में कौन कौन से देश हैं? आप ये जो भी क्वाड में 4 कंट्री हैं उन सभी का नाम मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा।
हाल ही में किस देश ने नौसेना बलों पर हमला करने के लिए हथियारों से लैस सैन्य डॉल्फिन का प्रयोग किया है? तो वह इजराइल है। अब सैन्य डॉल्फिन का आप लोग जानते होंगे कि डॉल्फिन एक बहुत समझदार माना जाती है जीव, और डॉल्फिन को प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट, 21 मार्च 2022 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस का इस वर्ष की थीम क्या थी? तो इस वर्ष की थीम थी वन और सतत उत्पादन और खपत। अब ये बहुत महत्वपूर्ण जाता है। वन और सतत उत्पादन और खपत जो है वह 21 मार्च के लिए अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस की थीम रही है। 14 मार्च 2022 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस। अब 14 मार्च को गणित दिवस मनाया जाता है। इसकी थीम थी इस वर्ष की मैथमेटिक्स यूनिटिक्स। 18 मार्च 2022 को मनाए गए वैश्विक पुनर्चक्रण दिवस ग्लोबल रीसाइक्लिंग डे का इस वर्ष की थीम थी रीसाइक्लिंग फर्टिनिटी। 18 मार्च 2022 को मनाए गए विश्व नींद दिवस वर्ल्ड स्लीप डे, इस वर्ष की थीम थी क्वालिटी स्लीप साउंड माइंड एंड हैप्पी वर्ल्ड। फरवरी 2022 में किस संस्था द्वारा नॉलेज ब्लेज एंड मिसमैच नाम से फ्रंटियर रिपोर्ट 2022 जारी की गई? तो यह संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP द्वारा लॉन्च की गई है। अगला है 9 से 11 फरवरी 2022 के बीच समुद्र को प्रदूषण से बचाने के लिए फ्रांस के ब्रेस्ट में कौन सा सम्मेलन हुआ है? तो यह वन ओशन समिट हुआ है। ये बहुत महत्वपूर्ण जाता है आप लोगों का कि समुद्र के प्रदूषण को बचाने के लिए वन ओशन समिट हुआ है। कहाँ पर? फ्रांस में हुआ है। अगला है वह देश जिसने फरवरी 2022 में हाईवारी नाम से अपनी पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन लॉन्च की है? तो वह जापान देश बना है जिसने अपनी पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन को लॉन्च किया। आप इसका नाम याद रख लीजिएगा कि हाईवरी नाम है, हाईवरी जापान, दोनों चीज़ें याद रखिएगा। नेक्स्ट, 21 फरवरी 2022 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, इस वर्ष 2022 की थीम थी कि बहुभाषी शिक्षा के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग, चुनौतियों और अवसर। जितनी भी मैं आपको थीम बता रही हूँ ये सभी आप A4 साइज़ पेपर पे इसको नोट डाउन करते जाइएगा, जिससे आपको परीक्षा में कंफ्यूज नहीं होंगे। क्योंकि परीक्षा में यदि आप जब भी अटेम्प्ट करेंगे पेपर, उसमें देखिएगा कि कूट में प्रश्न दे देता है। जब कूट में प्रश्न दे देता है तो आप लोगों ने 2-4 जो भी थीम पढ़ी होंगी तो उसमें कन्फ्यूजन हो जाता है कि हाँ ये हो सकता सही हो या ये गलत हो। तो इसीलिए आप इन सभी को एक A4 साइज़ पेपर पर लिख लीजिए और अपने जो भी वॉल है जहाँ आप पढ़ते हैं वहाँ पर सामने इसको चिपका लीजिए। अगला है 20 मार्च 2022 को मनाए गए विश्व गौरैया दिवस वर्ल्ड स्पैरो डे, इस वर्ष की थीम थी लव स्पैरो। बहुत इजी है, इसको आप याद कर सकते हैं। हाल ही में कौन सा देश पादप आधारित कोविड-19 वैक्सीन के उपयोग को अधिकृत करने वाला पहला देश बन गया है? तो वह देश बना है कनाडा। अब देखिए ये इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि पादप आधारित कोविड-19 अधिकृत करने वाला देश बन गया है, इसीलिए ये महत्वपूर्ण जाता है। अगला है 15 फरवरी 2022 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस का इस वर्ष का विषय था बेटर सर्वाइकल इज अचीवेबल थ्रू योर हैंड्स। अगला है 20 फरवरी 2022 को मनाए गए विश्व सामाजिक न्याय दिवस की थीम थी औपचारिक रोजगार के माध्यम से सामाजिक न्याय प्राप्त करना। वह अमेरिकी खगोल वैज्ञानिक जिनका 94 वर्ष की अवस्था में 19 मार्च 2022 को निधन हो गया, उनका नाम था यूजीन न्यूमैन पार्कर। अगला है यूक्रेन पर आक्रमण के जवाब में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिट जिसको IOC ने हाल ही में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से किस अवार्ड को वापस ले लिया है? तो वह अवार्ड है ओलंपिक ऑर्डर पुरस्कार, जो कि IOC ने वापस लिया है। अगला है यूक्रेन पर आक्रमण के दौरान रूसी सेना ने दुनिया के किस सबसे बड़े विमान को नष्ट कर दिया? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है, ये प्रश्न आपका परीक्षा में आने के चांसेस हैं क्योंकि यह सबसे बड़ा विमान है और अभी यूक्रेन पे जो आक्रमण और रशिया का चल रहा है उससे रिलेटेड है। तो ये एंटोनोव 225 कार्गो विमान है। अब ये आप ये याद रख लीजिएगा कि एंटोनोव 225 कार्गो विमान इसका नाम है। अगला है 1 मार्च 2022 को मनाए गए शून्य भेदभाव दिवस जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे का इस वर्ष की थीम थी नुकसान पहुंचाने वाले कानूनों को हटाएं और सशक्त बनाने वाले कानून को बनाएं। अब ये आपको इजीली याद रहेगी। हाल ही में तेल रिसाव के बाद क्षतिग्रस्त तटीय क्षेत्रों में 90 दिवसीय पर्यावरणीय आपातकाल की घोषणा किस देश ने की है? तो वह देश बना है पेरू। तो यह प्रश्न आपका इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि पर्यावरणीय आपातकाल लगाया है पेरू ने।
अगला है, हाल ही में यूनेस्को ने विश्व विरासत सूची में किस देश के क्लिंकर नौकाएं शामिल की हैं? तो क्लिंकर नौकाएं शामिल की गई नॉर्डिक देश। और नॉर्डिक देश कौन कौन सी, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो डेनमार्क, आयरलैंड, फिनलैंड और स्वीडन और नॉर्वे, ये पांचों जो देश हैं इनको नॉर्डिक कंट्रीज़ कहा जाता है। अगला है, हाल ही में अमेरिका के प्रतिष्ठित जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के किस रोबोट ने दुनिया की पहली लेप्रोस्कोपी सर्जरी बिना इंसानी मदद के की है? मतलब ये है कि पूर्णतः रूप से रोबोट ने ही सर्जरी की है। तो उसका नाम है स्मार्ट टिश्यू ऑटोनॉमस रोबोट। अब ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि दुनिया में अभी तक ये पहला ऐसा रोबोट है जिसने पूरी तरह से सर्जरी की है, वो भी बिना किसी इंसानी मदद के। तो इसका नाम याद कर लीजिएगा, स्मार्ट टिश्यू ऑटोनॉमस रोबोट। अगला है, आर्किटेक्ट, शिक्षक और सामाजिक कार्यकर्ता जो मार्च 2022 में प्रित्जर पुरस्कार 2022 जीतने वाले पहले अफ्रीकी बने हैं, तो ये फ्रांसिस केरे। अब ये प्रश्न पे आप स्टार टिक कर लीजिए क्योंकि ये प्रश्न आपका परीक्षा में पूछा जाएगा 100%, चाहे वो वनडे एग्जाम हो या कोई भी पीसीएस का किसी भी एग्जाम में ये प्रश्न आपका पूछा जाएगा जरूर, क्योंकि प्रित्जर पुरस्कार 2022 है और पहले अफ्रीकी बने हैं। ये दोनों ही महत्वपूर्ण है। इनका नाम है फ्रांसिस केरे। अगला प्रश्न है, रूस ने यूक्रेन के किन दो सीमावर्ती क्षेत्रों को 21 फरवरी 2022 को स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दी थी? तो वह दोनों देश के नाम है डोनेस्क और लुहानस्क। यहीं से लड़ाई शुरू हुई थी। अगला है, यूएई के बाद हाल ही में किस देश ने जम्मू कश्मीर में भेड़ पालन करने तथा फार्मिंग सेक्टर में 2 गुनी पैदावार बढ़ाने में मदद करने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो वह न्यूजीलैंड है। न्यूजीलैंड ने अभी हस्ताक्षर किया है। हाल ही में दुनिया की सबसे बड़ी नहर लॉक का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो वह नीदरलैंड में किया गया। अब नीदरलैंड में दुनिया की सबसे बड़ी नहर लॉक है, ये चीज़ आप याद रख लीजिए। अगला है, हाल ही में किस देश ने अपने गेटवे टू हेल कहे जाने वाले धधकते प्राकृतिक गैस क्रेटर को बंद करने की योजना बनाई है? तो वह तुर्कमेनिस्तान है। तुर्कमेनिस्तान में गेटवे टू हेल था जिसको बंद करने की योजना बनाई गई है। पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपीईसी ने ओपेक ने हाल ही में किसे अपना नया महासचिव नियुक्त किया है? तो हैथम अल थैसी को, जो कि कुवैत के हैं। हाल ही में किसे पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज नियुक्त किया? ये महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि पाकिस्तान में कोई सुप्रीम कोर्ट में पहली महिला जज नियुक्त हुई है, उनका नाम है जस्टिस आयशा मलिक। अगला, हेलेंस्की विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं द्वारा हाल ही में किस नाम से एक अणु विकसित किया गया जो कोरोना वायरस स्पाइक प्रोटीन को निष्क्रिय कर सकता है? तो वह है ट्रिस बी 92। अब ये जो स्पाइक प्रोटीन है इसका नाम याद रख लीजिएगा, ट्रिस बी 92। यह कोरोना वायरस जो वेरिएंट है उसको निष्क्रिय कर सकता है। अगला, हाल ही में प्रशांत महासागर में भारत, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जापान और दक्षिण कोरिया की नौसेनाओं ने किस नाम से संयुक्त सैन्य अभ्यास किया है? तो उस सैन्य अभ्यास का नाम है यूएससी ड्रैगन 22। अब देखिए, यूएससी ड्रैगन 22 में जो है कौन कौन से देश हैं? भारत है, ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, जापान है और दक्षिण कोरिया है। तो यानी 5 कंट्रियों ने संयुक्त अभ्यास किया है। अगला है, जनवरी 2022 में किसने शंघाई सहयोग संगठन एससीओ के नए महासचिव का पदभार ग्रहण किया? तो झांग मिंग, जो कि चीन से संबंधित है। अगला, हाल ही में एचआईवी के सह खोजकर्ता तथा नोबेल पुरस्कार विजेता किस फ्रांसीसी वायरोलॉजिस्ट का निधन हो गया है? तो उनका नाम था ल्यूक मॉन्टेग्नियर। अब इनका नाम इसलिए महत्वपूर्ण जाता है क्योंकि यह एचआईवी के सह खोजकर्ता माने जाते हैं और नोबेल पुरस्कार विजेता भी थे। अगला, हाल ही में जारी टॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2021 में किसे दुनिया का सबसे भीड़भाड़ वाला शहर घोषित किया गया? तो वह इस्तांबुल, जो कि टर्की का है, उसको सबसे भीड़भाड़ वाला शहर घोषित किया गया है। यूरोपीय यूनियन पार्लियामेंट की नई अध्यक्ष 18 जनवरी 2022 को किसे नियुक्त किया गया? तो रोबर्टा मेट्सोला को। इंडोनेशिया की पार्लियामेंट ने 18 जनवरी 2022 को अपनी राजधानी जकार्ता से बोर्नियो आइसलैंड ले जाने के लिए एक विधेयक पारित किया और इस नई राजधानी का नाम होगा नूस्तारा। अब देखिए, नाम बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि इस तरह से जब किसी भी चीज़ का नाम चेंज हो रहा हो या स्थान चेंज हो रहा हो तो वो आपके परीक्षा में अक्सर पूछा ही जाता है। तो आप इसका नाम याद रख लीजिएगा कि बोर्नियो आइसलैंड से अब नाम जो होगा वह नुस्तारा होगा। अच्छा, ये चेंज क्यों किया जा रहा है? आप लोगों को वैसे पता होगा, इसकी जानकारी होगी कि बोर्नियो आइसलैंड ले जाने के लिए जो विधेयक पारित किया गया उसका कारण ये है कि वह जहाँ ये राजधानी जकार्ता थी वह प्लेस कुछ दिन बाद डूब रहा है,
वह डूब जाएगा कुछ सालों बाद, इसीलिए राजधानी को अब प्लेस चेंज किया गया है। हाल ही में जारी ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप मॉनिटर 2021-22 रिपोर्ट में शीर्ष स्थान पर रहने वाला देश कौन सा है? तो वह देश है सऊदी अरब। अगला है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने हाल ही में वर्ष 2021 का चिल्ड्रन वर्ल्ड ऑफ द ईयर किसे घोषित किया है? तो उनका नाम है चिंता को। अब देखिए, चिंता को जो है चिल्ड्रन वर्ल्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। बहुत अच्छा है, ये याद आपको आसानी से हो जाएगा, क्योंकि सभी को कोई ना कोई चिंता ही रहती, किसी ना किसी प्रकार की एंग्जाइटी ही रहती। जैसे कि विद्यार्थी जीवन में एग्ज़ाम की एंग्जाइटी रहती, इसी तरह से और भी नॉर्मली जो जीवन है उनकी कोई ना कोई, तो आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं। अगला है, हाल ही में कौन अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में 102वें सदस्य के रूप में शामिल हुआ है? तो वह एंटीगुआ और बारमूडा है। अब ये देखिए, दोनों ही देश अभी रिसेंट शामिल हुए हैं अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन। ये आपके परीक्षा के हिसाब से महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप इसको याद कर लीजिएगा। ये 102वें सदस्य हैं। अगला, हाल ही में 100% पेपरलेस होने वाली दुनिया की पहली सरकार बनी है। तो वह सरकार बनी दुबई। अब देखिए, दुबई में अब जो भी काम होगा तो वह आपका डिजिटल होगा, ना कि किसी भी पेपर माध्यम से होगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण जाता है। अगला है, नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन उड़ाने की अनुमति देने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है? तो वह दुनिया का पहला देश इजराइल बना है। हाल ही में किस देश ने प्लास्टिक की बर्फबारी हुई है? प्लास्टिक की बर्फबारी आप लोगों ने सुना ही पहली बार होगा। तो ऐसा देश स्विट्जरलैंड है, जहाँ पर पहले क्या होता था कि नॉर्मली बर्फबारी होती थी, वहाँ पर अब प्लास्टिक की बर्फबारी हुई है। अगला है, हाल ही में शियोमारा कास्त्रो किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई हैं? तो वह होंडुरस हो जाता है। अब ये महत्वपूर्ण हो जाता है आपके परीक्षा के हिसाब से कि होंडुरस देश की पहली महिला जो राष्ट्रपति चुनी गई, शियोमारू कास्त्रो, इनका नाम याद रख लीजिएगा। अगला है, हाल ही में किस देश ने लासा बुखार से पीड़ित 3 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई है? तो लासा बुखार से पीड़ित जो है वह ब्रिटेन में 3 लोगों की मृत्यु हुई है। अगला, भारतीय 2022 में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा तंबाकू छोड़ो एक एप्लीकेशन लॉन्च किया गया? तो वह WHO के द्वारा तंबाकू छोड़ो एक एप्लीकेशन लॉन्च की गई है। दक्षिण प्रशांत देशों के बीच चीन के बढ़ते प्रभाव को जवाब देने के लिए हाल ही में किस देश ने सोलोमन द्वीप पर अपने दूतावास को खोलने का निर्णय लिया? तो सोलोमन द्वीप पर अपना दूतावास खोलेगा अमेरिका। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय पुलिस संगठन इंटरपोल की जनरल असेंबली ने 25 नवंबर 2021 को किसे अपना नया प्रेसिडेंट चुना है? तो अहमद नासिर अल रईसी, जो कि UAE के हैं, उनको प्रेसिडेंट चुना गया है इंटरपोल का। अगला, 24 नवंबर 2021 को किसे स्वीडन की पहली महिला प्रधानमंत्री चुना गया है? तो ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है, स्वीडन की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है मैग्डालेना एंडरसन, इनका नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र का आगामी सम्मेलन जो कि COP27 जिसको आप बोलेंगे, वह कहाँ पर होगा? तो वह प्रस्तावित है शर्म अल शेख जो कि मिस्र में है। अब देखिए, मिस्र याद रखिए, अगर आपको शर्म अल शेख ही नहीं याद हो रहा है तो आप मिस्र याद रखिए कि COP27 मिस्र में होगा। अच्छा, आप लोगों से एक प्रश्न है कि COP26 कहाँ पर होगा? कल मैंने ये प्रश्न आपका राष्ट्रीय वाले में कवर किया है, लेकिन आज जो भी वीडियो देख रहे हैं वो सभी लोग इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। अगला है, जर्मनी में 16 वर्ष तक चांसलर रहीं एंजेला मार्केल ने सत्ता से बाहर होने के बाद किसने 25 नवंबर 2021 को नए चांसलर का पदभार ग्रहण किया? तो इनका नाम हो जाता है ओलफ सोल्ज। अब इनका नाम इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि जर्मनी में 16 वर्षों से चांसलर रही थी एंजेला मार्केल, अब 16 वर्षों के बाद में बदल रही हैं ओलफ सोल्ज, इसीलिए इनका नाम महत्वपूर्ण है। अगला है, हाल ही में किस देश के संविधान की दुर्लभ मूल प्रति $43 मिलियन में नीलाम हुई है? तो वह अमेरिका है, जिसकी मूल प्रति $43 मिलियन में नीलाम हुई है हाल ही में। अगला है, हाल ही में हिंद महासागर रिम एसोसिएशन की मंत्रिपरिषद की बैठक कहाँ पर आयोजित हुई है? तो वह ढाका के बांग्लादेश में आयोजित हुई है। दिसंबर 2021 में यूनेस्को ने किस देश के फिल्म निर्देशक नवामी कवासे को गुडविल एम्बेसडर नियुक्त किया? तो गुडविल एम्बेसडर नियुक्त किया गया है जापान को, उनका नाम है नवामी कवासे। अगला है, 28 जनवरी 2022 को मनाए गए डेटा गोपनीयता दिवस की इस वर्ष की थीम थी प्राइवेसी मैटर्स।
अगला, फरवरी 2022 में जारी 55 देशों के अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा है? तो शीर्ष स्थान पर अमेरिका रहा। देखिए, इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं कि 55 देशों में जो अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक है वह अमेरिका द्वारा ही जारी किया जाता है और पहले स्थान पर भी अमेरिका ही है। इसमें सबसे ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंट है कि भारत की रैंक क्या है इस वर्ष की। अगला है, 3 मार्च 2022 को WHO द्वारा वैश्विक स्तर पर मनाए गए विश्व श्रावण दिवस, वर्ल्ड हेयरिंग डे। इस वर्ष की थीम थी जीवन के लिए सुनना, ध्यान से सुनना। 3 मार्च 2022 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए विश्व वन्य जीव दिवस। इस वर्ष थीम थी पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली के लिए प्रमुख प्रजातियों को पुनर्प्राप्त करना। अब देखिए, बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है इकोसिस्टम के लिए कि इकोसिस्टम को अगर आपको फिर से स्थापित करना है तो आपको क्या होगा? प्रमुख प्रजातियों को पुनर्प्राप्त करना होगा। तो ये थीम आप याद रखिएगा, 3 मार्च डेट भी याद रखिए। अगला है, किस देश ने दुनिया के पहले पौधे से प्राप्त कोविड-19 वैक्सीन को मंजूरी दी है? तो वह है कनाडा। ये मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कोवीफेनेज वैक्सीन को मेडिकैंगो इक मित्सुबिशी केमिकल और फिलिप मॉरिस स्वामित्व वाली कंपनी ने बनाया। अभी ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण आपके परीक्षा के हिसाब से नहीं होता है। अगला है, भारत की आर्कटिक योजनाओं को बढ़ावा देने के लिए रूस ने अपना पहला बहुमुखी परमाणु संचालित आइस ब्रेकर किस नाम से दिसंबर 2021 में लॉन्च किया था? तो उसका नाम है सिविर। अभी आप सिविर याद रखिएगा। सिविर है क्या? सिविर एक आइस ब्रेकर है जो कि बहुमुखी परमाणु संचालित है। ठीक है। फरवरी 2022 में किस देश ने दुनिया की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली फ्लाइंग बोट द जेट को लॉन्च किया है? तो ये दुबई है। जैसे दुबई अब पेपरलेस हो गया है, वहाँ पर आपको क्या होगा? डिजिटली सारा वर्क होगा। इसी तरह से दुनिया की ये पहली हाइड्रोजन से चलने वाली फ्लाइंग बोट बन गई। ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि फ्लाइंग बोट वो भी हाइड्रोजन से चलने वाली दुबई ने बनाई है। अगला है, ब्रेक फ्री फ्रॉम प्लास्टिक द्वारा 2022 में जारी एक रिपोर्ट में किस ब्रांड को प्लास्टिक प्रदूषकों में शीर्ष स्थान मिला है? तो भाई कोका कोला है। ठीक है, इसको प्रदूषकों में शीर्ष स्थान पे मिला। आप पॉजिटिव में मत लीजिएगा इसको। तो ब्रेक फ्री फ्रॉम प्लास्टिक। अगला है, फरवरी 2022 में किस देश ने राष्ट्रपति ने वर्ष 2047 तक कैंसर से होने वाली मृत्यु दर को 50% तक कम करने के लक्ष्य हेतु कैंसर मून शॉट लॉन्च किया है? तो कैंसर मून शॉट आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट जाता है, वह अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किया। अब ये नाम याद रखिएगा, कैंसर मून शॉट क्या है? तो यह 50% तक 2047 तक कम करने के लिए जो बाइडेन ने अभी लक्ष्य शुरू किया है। अगला है, 14 मार्च से 1 अप्रैल 2022 तक नाटो में नॉर्वे के बड़े पैमाने पर किस युद्ध अभ्यास का आयोजन किया गया? तो उस युद्ध अभ्यास का नाम है कोल्ड रिस्पॉन्स 2022। ये नाम याद रखिएगा आप। अगला है, वर्ष 2022 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन जिसको COP27 की मेजबानी किस देश को वह मिली है? तो वह मिस्र। में आपको बता चुकी हूँ। हाल ही में किस देश ने दुनिया के सबसे बड़े हाइड्रोजन फ्यूल सेल पावर प्लांट सिनिचियान बिट ड्रीम फ्यूल सेल पावर प्लांट की शुरुआत की? तो यह है दक्षिण कोरिया। अब इससे आप चाइना मत लगा के आइएगा, जिस तरह से इसका नाम है, चाइना नहीं, ये दक्षिण कोरिया का है। अगला है, 31 अक्टूबर 2021 को मनाए गए विश्व बचत दिवस की इस वर्ष की थीम थी कि अंडरस्टैंडिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ सेविंग। अब इम्पोर्टेंस ऑफ सेविंग की इस वर्ष की थीम थी। अक्टूबर 2021 में जारी ग्लोबल क्लाइमेट टेक इन्वेस्टमेंट ट्रेंड रिपोर्ट 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो वह देश रहा है अमेरिका। नेक्स्ट, G20 देशों का 17वां शिखर सम्मेलन 2022 में कहाँ पर प्रस्तावित है? तो वह देश इंडोनेशिया है। अभी मैंने बताया कि इंडोनेशिया की जो राजधानी है वह चेंज हो गई है। तो आप वैसे ही G20 का जो 17वां शिखर सम्मेलन होगा वह इंडोनेशिया में प्रस्तावित है। अगला है, हाल ही में किस शब्द को ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर 2021 घोषित किया गया? तो वैक्स को घोषित किया गया है। अगला है, नवंबर 2021 में किस यूरोपीय देश द्वारा 2030 तक वनों की कटाई को रोकने और भूमि क्षरण को रोकने के लिए एक महत्वाकांक्षी घोषणा शुरू की गई है? तो वह यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, ये नाम आप याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट है, 5 नवंबर 2021 को मनाए गए विश्व सुनामी जागरूकता दिवस की थीम थी सैंडे 7 कैंपेन।
नेक्स्ट, नवंबर 2021 में यूनाइटेड किंगडम की सरकार ने महात्मा गांधी की स्मृति में पहला स्मारक सिक्का, जो कि 5 पाउंड का था, लॉन्च किया है। सिक्के में प्रयुक्त उद्धरण क्या है? तो मेरा जीवन ही मेरा संदेश है। ये महत्वपूर्ण जाता है आप लोगों को, क्योंकि ये कहाँ पर लॉन्च हुआ है? ब्रिटेन में, ऐसा मतलब यूके में हुआ है, और यूके में 5 पाउंड का, ये याद रखिएगा। और मेरा जीवन मेरा ही उद्देश्य, ये जो संदेश है, ये संदेश भी याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट है, अमेरिकी डेटा इंटेलिजेंस फर्म द मॉर्निंग कंसल्ट द्वारा नवंबर 2021 के पहले सप्ताह में जारी सर्वे रिपोर्ट के अनुसार किसे दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता चुना गया? तो वह है अपने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। नेक्स्ट है, नवंबर 2021 के पहले सप्ताह में जारी 2022 की क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में किस विश्वविद्यालय ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो वह है नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर। तो ये सिंगापुर वाली जो यूनिवर्सिटी, इसका नाम याद रख लीजिएगा। यह क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में फर्स्ट पे आई है, टॉप किया है। अगला है, 16 अक्टूबर 2021 को दुनिया भर में मनाए गए विश्व खाद्य दिवस। इस वर्ष की थीम थी एक स्वास्थ्य कल के लिए अब सुरक्षित भोजन। बहुत महत्वपूर्ण है, ये डेट याद रख लीजिएगा, 16 अक्टूबर। अगला है, दक्षिण कोरिया ने 21 अक्टूबर 2021 को किस नाम से अपना पहला रॉकेट लॉन्च किया है? तो वह रॉकेट का नाम है नूरी। अब देखिए, दक्षिण कोरिया जो है, इनके रॉकेट का नाम है नूरी, और मैंने आपको नूर 2 अभी बताया था, अभी मैंने पहले ही बताया। तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा वह मैंने कौन सा, किस देश का बताया था। अगला है, अक्टूबर 2021 में ऑस्ट्रेलिया ने कब तक नेट जीरो उत्सर्जन लक्ष्य हासिल करने की घोषणा की है? तो बहुत महत्वपूर्ण जाता है आप लोगों के लिए कि ऑस्ट्रेलिया ने ये बात की, ये काफ़ी विवाद में भी था जब ये लक्ष्य बताया था 2050 तक, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि सबसे ज़्यादा कोयला उत्पादन वहीं पे होता है और कोयले से सबसे ज़्यादा कार्बन का उत्सर्जन होता है। तो 2050 तक ऑस्ट्रेलिया ने शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य निर्धारित किया है। अगला है, अच्छा, आपने भारत ने कब निर्धारित किया है? ये कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताइए। हाल ही में सूर्य पर हुई एक सौर ज्वाला ने एक चुंबकीय तूफान को जन्म दिया है। यह सौर तूफान किस दिन पृथ्वी पर पहुंचेगा? तो यह 4 नवंबर 2021 को पहुंचा था। अगला, 10 नवंबर 2021 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस का मुख्य थीम क्या था? जलवायु तैयार समुदायों का निर्माण। अगला, अक्टूबर 2021 में किस देश ने घोषणा की कि वह 2060 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य प्राप्त कर लेगा? तो यह है आपका सऊदी अरब हो जाता है। अब देखिए, ये सारे ही इंपॉर्टेंट हैं जिन्होंने लक्ष्य बताया है शून्य उत्सर्जन का। तो ऑस्ट्रेलिया ने 2050 रखा है और सऊदी अरब ने यह लक्ष्य 2060 रखा है। अगला है, ग्लासगो के COP26 सम्मेलन के दौरान किस देश ने भारत के नेतृत्व में गठित इंटरनेशनल सोलर अलायंस में शामिल होने की घोषणा की है? तो वह अमेरिका हो जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि ग्लासगो में जो COP26 हुआ था अभी, वह अमेरिका ने शामिल होने की घोषणा की है। अगला है, अक्टूबर 2021 में किस देश ने अपना पहला जेंडर एक्स पासपोर्ट जारी किया? तो वह अमेरिका ने जारी किया है। अगला, अक्टूबर 2021 में किस यूरोपीय देश ने अपने सैन्य संचार उपग्रह सिराक्यूज 4A का सफल प्रक्षेपण किया है? तो वह फ्रांस है। नेक्स्ट, 31 अक्टूबर 2021 को मनाए गए विश्व शहर दिवस वर्ल्ड सिटीज़ डे का इस वर्ष का थीम था कि जलवायु लचीलापन के लिए शहरों को अपनाना। अगला है, दुनिया के सबसे बड़े हाइड्रोजन फ्यूल सेल पावर प्लांट का उद्घाटन अक्टूबर 2021 में किस देश ने किया? तो वह दक्षिण कोरिया ने किया है। फ्रेंड्स, यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ आप इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इसके साथ साथ ही आप हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसको भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि उससे आपको डेली नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और वहाँ पर मैं इसकी PDF भी आपको प्रोवाइड करवा दूँगी। इसके साथ ही मैं लेखपाल के प्रैक्टिस सेट भी चला रही हूँ और आपका PCS प्रैक्टिस सेट भी चैनल पर चल रहा है। तो यदि आप लोग ने PCS का एग्ज़ाम हो या जिसका भी लेखपाल का एग्ज़ाम हो, वो जाके प्लेलिस्ट से वहाँ से वीडियोज़ देख सकता है। और इसका मैं क्विक रिवीजन करवा रही हूँ, इसलिए आप ये वीडियो अपने जो भी फ्रेंड्स हैं उन तक शेयर कर दीजिएगा जिससे उनको भी लाभ मिल सके। अगला है, 8 नवंबर 2021 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय रेडियोलॉजी दिवस का इस वर्ष का विषय था इंटरनेशनल रेडियोलॉजी रोगी के लिए सक्रिय देखभाल। अगला, 20 अक्टूबर 2021 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए विश्व ऑस्टियोपोरोसिस दिवस
इस वर्ष की थीम थी हड्डियों की ताकत की सेवा। 20 अक्टूबर 2021 को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय सेफ दिवस। इस वर्ष का थीम थी भविष्य के लिए स्वस्थ भोजन। देखिए 20 अक्टूबर को जो है ना 2 दिवस मनाया गया। आप दोनों का ये नाम याद रख लीजिएगा कि विश्व ऑस्टियोपोरोसिस दिवस भी मनाया गया है और विश्व सेफ दिवस भी मनाया गया है। 8 अक्टूबर 2021 को मनाए गए विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। इस वर्ष की थीम थी सिंग फ्लाई सोअर लाइफ ऑफ बर्ड। अब देखिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है आप लोगों के लिए कि विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब होता है, तो 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला है चीनी अंतरिक्ष स्टेशन में 6 महीने से प्रवास कर रही वह चीनी अंतरिक्ष यात्री जिन्होंने 8 नवंबर 2021 को अंतरिक्ष में चहलकदमी करने वाली पहली चीनी महिला बनी है। तो वह महिला का नाम है वोंग यापिंग। अब ये देखिए पहली चीनी महिला बनी है, इसलिए इनका नाम इंपॉर्टेंट है, वोंग यापिंग। अगला है 11 अक्टूबर 2021 को किस देश में विश्व की पहली स्वचालित चालक रहित ट्रेन का अनावरण किया गया है, तो वह हैम्बर्ग में किया गया है जो कि जर्मनी में है। अगला है 2021 से 2023 की अवधि के लिए वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसियों के अध्यक्ष के रूप में पिछले दिनों किसे नियुक्त किया गया था, तो भारत को किया गया। वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी, ये याद रखिएगा 2021 से 2023 के लिए। अगला है 30 से 31 अक्टूबर 2021 में रोम में संपन्न G20 देशों के 16वें शिखर सम्मेलन की थीम क्या थी। अब ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि G20 जो शिखर सम्मेलन था वह कहाँ था, रोम में हुआ था। और इस वर्ष की जो थीम थी वह थी जनता, पृथ्वी और समृद्धि। और ये कौन सा सम्मेलन था, ये 16वां शिखर सम्मेलन था। ये सारे ही इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाते हैं। अगला है हाल ही में फॉरेस्ट कार्बन पार्टनरशिप फैसिलिटी से उत्सर्जन कटौती करने के लिए भुगतान प्राप्त करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बना है, तो वह मोजाम्बिक बना है। अगला है 26 से 28 अक्टूबर 2021 के बीच 38वां एवं 39वां आसियान शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया, तो वह बंदर सेरी बेगावन ब्रुनेई में किया गया। बहुत महत्वपूर्ण जाता है आप लोगों से, ये परीक्षा में पूछा जा सकता है कि जो आसियान शिखर सम्मेलन है कहाँ पर आयोजित की गई, तो ब्रुनेई में आयोजित की गई है। अगला है ब्रुनेई में संपन्न 38 व 39वें आसियान शिखर सम्मेलन की थीम की थी बी केयर, बी प्रिपेयर और बी प्रॉस्पेरस। अब देखिए ये थीम आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है और कहाँ पर हुआ था ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो ब्रुनेई याद रखिएगा और बी केयर, बी प्रिपेयर, बी प्रॉस्पेरस। अगला है दुनिया की सबसे बड़ी सोशल मीडिया कंपनी फेसबुक ने अक्टूबर 2021 में अपना नाम परिवर्तित कर लिया, उनका अब नाम रख लिया मेटा। हालांकि इससे आप सभी लोग जानकार होंगे, सभी लोग फेसबुक चलाते हैं तो आप सभी को पता होगा ये चीज़। अगला है 17 अक्टूबर 2021 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस। इस वर्ष की थीम थी एक साथ आगे बढ़ना, लगातार गरीबी को समाप्त करना और सभी लोग हमारे ग्रह पर सम्मान करते हैं। अब देखिए पता नहीं ये करंट में ये चीज़ सही है नहीं सही है, लेकिन ये थीम आप याद रखिएगा कि सभी लोग जो है ना वो साथ तो नहीं चलते हैं। अगला है, फिलहाल ये मुद्दा नहीं है, पढ़ाई का मुद्दा है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने 14 अक्टूबर 2021 को बृहस्पति ग्रह के ट्रोजन क्षुद्र ग्रह के अध्ययन हेतु किस अपनी तरह के पहले मिशन को लॉन्च किया है, तो वह लूसी मिशन है। अब ये मिशन इंपॉर्टेंट हो जाता है आप लोगों के लिए, ये मिशन याद रखिएगा, लूसी मिशन है जो कि अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा द्वारा लॉन्च किया गया, वो भी बृहस्पति ग्रह है, ये भी याद रख लीजिएगा। अगला है 9 अक्टूबर 2021 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए विश्व डाक दिवस। इस वर्ष की थीम थी इनक्यूबेट टू रिकवर। अगला 30 से 31 अक्टूबर 2021 को G20 देशों का 16वां शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ, तो रोम इटली में। ये मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। 1 अक्टूबर 2021 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए वृद्ध व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस की थीम थी कि सभी उम्र के लिए डिजिटल इक्वेलिटी। अब डिजिटल इक्वेलिटी की बात की है, चाहे वह वृद्ध हो चाहे वह बच्चा हो, तो यह 1 अक्टूबर 2021 को मनाया जाता है। अगला है 12 अक्टूबर 2021 को मनाए गए विश्व गठिया दिवस का इस वर्ष का विषय था डोंट डिले कॉन्टैक्ट टुडे टाइम टू वर्क। अब ये चीज़ गठिया दिवस पे 12 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला है विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा 6 अक्टूबर 2021 को मलेरिया के किस टीके को मंजूरी प्रदान की। ये महत्वपूर्ण जाता है आप लोगों के लिए क्योंकि लास्ट ईयर मलेरिया की थीम पूछी गई थी और इस बार ये हो सकता है कि यहाँ से क्वेश्चन बन जाए। तो उस टीके का नाम है RTS 5
ASO1। अब ये नाम याद रख लीजिएगा, ये क्वेश्चन हो सकता है आपसे इस बार बने। तो फ्रेंड्स आज के लिए अंतर्राष्ट्रीय न्यूज़ बस यहीं तक थी। इसके आगे जो वीडियो है वह मैं आप लोग का आर्थिकी कवर करवाऊंगा। ये वीडियो बहुत लंबा ना हो इसीलिए मैंने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरों को अलग अलग कवर किया है। आप सभी कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, और इस तरह की यदि आप लोगों को और भी वीडियोस चाहिए तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, तो मैं और भी वीडियोस या इस तरह की मैं जो पीसीएस की सीरीज़ चला रही हूँ उसको मैं कंटिन्यू करूँगी। तो इस चैनल को फ्रेंड्स सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने फ्रेंड से जो भी किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उन तक ये वीडियो शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।